हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार भी हमने एक दक्षिण भारत के संत अ, की कथा हमने सुनी थी। और गोपन्ना, कंचेरला गोपन्ना की कथा सुनी थी। भक्त रामदासु के नाम से जिनको जाना जाता है। भद्राचलम के मंदिर की कथा सुनी थी। तो आज भी हम एक और दक्षिण भारत के ही एक बहुत बहुत पुरातन संत की कथा सुनने जा रहे हैं। ये इतने पुरातन है कि मतलब इनका जन्म ऐसा लिखा है कि 1008, 1008 AD जो वर्ष था तब हुआ था। मतलब 11वीं शताब्दी के ये संत रहे हैं। अब तक हम 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 16 सेंचुरी के आसपास की हम कथाएं सुन रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट 1000 साल पहले की ये बात है। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक कथा है, बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक। तो इस कथा के बारे में अभी आज सुनेंगे। इनका नाम था संत कुरेश। और इनको कूरत अलवर भी नाम जाना जाता है। इनके कुछ अलग अलग नामों से, बट कुरेश के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं ये। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने बड़े बड़े संतों की कथा सुनने के लिए थोड़ी सी कृपा चाहिए होती है। बोलने के लिए कृपा चाहिए होती है, गुरुदेव की, भगवान की कृपा चाहिए होती है। क्योंकि इन्होंने जो किया वो हम सोच भी नहीं सकते। और किस प्रकार की इनकी अपने गुरु के प्रति भक्ति थी, अपने गुरु वाक्य के प्रति आस्था थी, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति इतनी भक्ति थी। वो बिल्कुल, इट इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। सो जैसे सब जगह संत हुए, दक्षिण भारत के भी बहुत सारे संत हैं। जो ज्यादा फेमस है वो 12 अलवर है, जो जाने जाते हैं। अलवर अर्थात, अलवर का अर्थ है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, उसे अलवर कहते हैं। अजवर, अलवर, इस तरह के शब्द हैं। ये तमिल संत थे, तमिलनाडु के से, जो वैष्णव संत थे, उनको ही अलवर कहा जाता है। परंतु इनका नाम भी कूरत अलवर है। लेकिन ये उन 12 अलवरों से अलग है, क्योंकि उनसे भी और पुरातन संत हैं। ये श्री रामानुजाचार्य के समय के संत कहलाते हैं। इनका नाम कुरेश के नाम से हम इनकी कथा सुनेंगे। तो सन 1008 में इनका जन्म हुआ था। कुरेश का जन्म हुआ था एक बहुत ही धनाढ़ परिवार में, जहां पर उनके पिता का नाम था श्री वत्संगर। और ये जो जहां जन्मे थे, ये कांचीपुरम, चेन्नई से कुछ किलोमीटर आगे जाके कांचीपुरम गांव है, जहां की कांजीवरम साड़ियां बहुत मशहूर हैं। और कांचीपुरम के ही पास में एक छोटा सा और गांव था जिसका नाम है कूरम। और वहां पर वत्संगर जो ब्राह्मण थे, धनाढ़ परिवार था, इनके पिता जमींदार थे, उनके घर में ये पैदा हुए थे। बहुत ऐशो आराम से, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य से पले हुए। कम मिलती हैं ऐसे संतों की कहानियां कि जो बहुत ऐश में पैदा हुए हैं वो। पर ये बहुत ज्यादा जमींदार, मतलब बहुत फेमस, बहुत पैसे वाले घर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जब बचपन में ही बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि थी इनकी, और एक विद्यार्थी के रूप में बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। जब इनको पता चला, जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे और इन्हें पता चला कूरम में ही कि रामानुजाचार्य जो है वो कांचीपुरम आ गए हैं, और कांचीपुरम में ही उन्होंने संन्यास ले लिया है, तब इन्होंने अपने एक घनिष्ठ मित्र दशरथी के साथ में मिलकर, ये दोनों अपने पिता की आज्ञा लेकर श्री रामानुजाचार्य के पास में वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने उनके साथ ज्ञान अर्जित किया और कई वर्षों तक श्री रामानुजाचार्य के अंडर उनसे शिक्षा ली। उसके बाद पंच संस्कारम के क्रिया के अनुसार इन्होंने वहां पर दीक्षा ली और अपने गुरु की कुछ दिनों तक सेवा की। और सेवा लेने करने के कुछ दिनों पश्चात ये फिर से अपने गांव वापस आ गए। एक बार अपने गांव वापस आने के बाद में फिर इन्होंने, ये गांव जो था, उसके बाद
उसके बाद में ये अपने गांव में ही रहने लग गए, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था। तो इन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं इतना दान धर्म करूंगा कि इसका कोई अथा ही नहीं होगा, कोई मेरे बराबर का हो ही नहीं सकता दान धर्म करने में। तो जैसे ही कांचीपुरम में एक बहुत फेमस मंदिर है, वरदराज का मंदिर है, भगवान वरदराजम। तो जो भगवान वरदराज है वो एक्चुअली विष्णु का ही मंदिर है, वरदराज पेरुमल के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। सो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी उस तरह की प्रोनाउंसिएशंस नहीं होंगी जिस तरह से तमिल लोग ये प्रोनाउंसिएशंस करते हैं। तो भगवान वरदराज पेरुमल का जो मंदिर है, विष्णु भगवान का बहुत बहुत फेमस मंदिर है, उसके ही पास में फाइनली कुरेश ने अपना एक घर बनाया। उसने समय आने पर विवाह किया, एक बहुत ही धर्मनिष्ठ स्त्री के साथ जिसका नाम अंडाल था, उसके साथ विवाह किया। और समय के साथ इनके दो पुत्र भी हुए, पराशर भट्टर और वेद व्यास भट्टर के नाम से इनके दो पुत्र हुए। अब इनका जो भवन था, बहुत बड़ा ह्यूज मैंशन, मंदिर के बिल्कुल बगल में, वहां पर जब ये रहते थे तो जैसे ही मंदिर के पट खुलते थे वैसे ही इनके घर के दरवाजे खुलते थे। घर के बड़े बड़े, भवन के बड़े बड़े पीतल के भारी दरवाजे थे, और दरवाजे खुलते के साथ ही वहां लाइन लग जाती थी लोगों की दान लेने के लिए। तरह तरह का दान दिया जाता था, अन्न दान, गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, जो बोलो उस तरह का दान देने में वो बहुत, उनकी कीर्ति सब जगह फैल गई थी। पूरा दिन लाइन लगी रहती थी और दान धर्म का कर्म कभी खत्म ही नहीं होता था। जब वरदराज पेरुमल के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे रात को जब बंद होते थे, तो उन दरवाजों के बंद होने के बाद इनके अपने भवन के जो द्वार थे तब बंद होते थे। भारी भारी पीतल के द्वार ऐसे बंद होके तब उनका किवाड़ लगाए, कुंडी लगाई जाती थी। कुरेशन ने बहुत गहन अध्ययन किया सारे शास्त्रों का, वेदों का, और उसके बाद अध्ययन के साथ साथ ये उसके दान धर्म की क्रिया चलती रही। हम आज संत कुरेशन के जीवन की कुछ कुछ बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनने जा रहे हैं। सबसे पहली कथा, तो ये जो उनकी आदत थी दान धर्म करने की, एक बार क्या हुआ कि पेरुमल जो थे, अर्थात भगवान विष्णु, अपनी लक्ष्मी जी, भार्या लक्ष्मी जी के साथ में मंदिर के जो पुजारी थे उनके स्वप्न में आए। और उन्होंने स्वप्न में आकर पुजारी से कहा कि तुम कुरेश के घर जाओ, और कुरेश के घर जाकर उससे कहो कि मुझे आके मिलेगा मंदिर में, मैं उससे बात करना चाहता हूं। क्योंकि उसके, हमारे मंदिर के बंद होने के बाद उसके जब घर के दरवाजे बंद होते हैं तो बहुत आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, और हमें डिस्टरबेंस होती है, हमें तकलीफ होती है। ये भगवान ने स्वयं स्वप्न में आकर वहां के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनको कहा। अगले दिन जो कांचीपूर्ण थे, वहां के जो पुजारी थे, वो सीधा इसके कुरेश के घर पहुंचे और कहने लगे, कुरेश, भगवान पेरुमल ने तुम्हें याद किया है, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा। बोले, हाँ, वो मेरे स्वप्न में आए थे। तब कांचीपूर्ण ने पूरा स्वप्न जो था ऐसा का ऐसा कुरेश को सुना दिया कि इस प्रकार जो भगवान थे, वो वरदराज, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और मुझे ऐसा कह रहे थे। ये सुनकर अगर खुशी ना होती तो अलग बात थी, पर जो कुरेश था बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा। उसे लगने लग गया कि मेरी क्रीड़ा की वजह से, मेरे शौक की वजह से, जो मैं, आई एम डूइंग इट आउट ऑफ प्लेजर, ऐसा लगने लग गया कि मैं अपने आप की कीर्ति बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस मेरे कार्य से भगवान को कितनी तकलीफ हो रही होगी। उनको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपना जैसे बखान कर रहा हूं, अपना बड़ाई का बखान करने के लिए जोर जोर से दरवाजे खोल के और बंद करता हूं, ताकि अनाउंस करने के लिए, देखो कि कुरेश कितना दान कर रहा है। तो ये जब विचार आया कुरेश के मन में तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी अंडाल से कहा कि हम आज ही इस ग्रह का त्याग कर देंगे, ये घर को छोड़ देंगे, सब कुछ दे दिया, सब कुछ त्याग करके हमें यहाँ से अब वन को प्रस्थान कर देना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया और सब पैकअप करके सब छोड़ दिया एज इट इज। वहीं पर सब कुछ छोड़ छाड़ के बीवी बच्चों के साथ में ही जो कुरेश थे वो वहां से श्रीरंगम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। अब वो जब श्रीरंगम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही घने जंगलों से गुजरना पड़ रहा था।
अब एक्चुअली जो उनकी पत्नी थी, उन्हें तो ऐसे कठिन जीवन जीने की आदत ही नहीं थी। करेक्ट, क्योंकि बहुत ऐश्वर्य में जी रही थी वो। उन्हें इनकी कठिनाइयों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो वो घने जंगलों से निकलते वक्त बहुत भयभीत हो गई। कंकड़ पत्थर चुभने लग गए पैरों में। और तब डर के मारे उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत भय लग रहा है, इस तरह से हम कैसे जीवन जी पाएंगे। तो तब कुरेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम इतना भयभीत क्यों हो रही हो। क्या तुम्हें भगवान पर बिल्कुल भी आस्था नहीं है, भरोसा नहीं है कि जब हमने ये निर्णय लिया है घर त्याग करने का, तो हमने प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही ये लिया है, ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। हमारे वहां रहने से प्रभु को इतना कष्ट हो रहा था, इसीलिए हमने अपना घर छोड़ दिया है। और अब तुम्हें किस बात का भय, किस बात की चिंता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी कीमती भौतिक वस्तु तो है ही नहीं। तो तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो तुमसे लेकर कोई जाएगा। तो तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर से एक सोने का कप लेकर आई हूं, एक सोने का कटोरा लेकर आई हूं, ताकि मैं उसके अंदर जल भर के आपको दे सकूं। तो कुरेश को थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, नहीं, इस सुवर्ण सोने का जो कटोरा है इसको यहीं पर ही छोड़ दो। इसको साथ में ले जाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपने कोई भी भौतिक वस्तुओं के साथ जो भी तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, उसको तुम छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारे हृदय के अंदर भय घर करके रहेगा। और यही नहीं, उसके अलावा तुम कभी भी अपनी आध्यात्मिक राह के ऊपर प्रगति नहीं कर सकोगे। यदि तुम मेरे साथ आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती चाहती हो, तो इस भौतिक जो सुविधाएं हैं, उनसे अपनी आसक्ति को छोड़ दो और मोह को छोड़ दो। अंडाल बहुत समझदार थी, उसने वहीं पर ही सोने का जो कटोरा था वो छोड़ दिया, और तब अपने पति के साथ प्रसन्नता से आगे की ओर चल पड़ी। तब ये श्रीरंगम पहुंचे। अब रामानुजाचार्य जो थे वो श्रीरंगम में ही रह रहे थे। और जब वहां पहुंचे तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य को गले से लगा लिया, आलिंगन करके वहां पर उनके रहने और खाने पीने का प्रबंध कर दिया। और तब जो कुरेश थे अपनी पत्नी के साथ वही रामानुजाचार्य के ही आश्रम में रहने लगे, और रामानुजाचार्य के ही कार्यों में वो मदद करने लग गए। अब धीरे धीरे जो कुरेश थे वो श्री रामानुजाचार्य के बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य हो गए। बहुत ज्यादा, मतलब रामानुजाचार्य उनके ऊपर बहुत ज्यादा अवलंबित थे। तो कहते हैं कि रामानुजाचार्य के जो प्रथम शिष्य थे वो पहले थे कुरेश और उनके साथ में दशरथी। टू ऑफ देम वर मोस्ट मोस्ट लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड्स ऑफ श्री रामानुजाचार्य। जिनको पता नहीं है, तो श्री रामानुजाचार्य जो है, हमारे जो चार संप्रदाय हैं उनमें से एक संप्रदाय, श्री संप्रदाय के जो प्रधान आचार्य हैं वो श्री रामानुजाचार्य हैं। हम जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो वो जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंदर आता है। श्री रामानुजाचार्य इज ऑल्सो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर फिलोसफी, उसी के ही तहत आता है, जो लक्ष्मी जी के वंशज में से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम लक्ष्मी जी, इसीलिए वो श्री संप्रदाय है। तो श्री रामानुजाचार्य के जो दो शिष्य थे वो उनको काफी मदद करते थे, कुरेश और दशरथी। टेम्पल मैनेजमेंट करना है, उनके व्याख्यानों को उनके साथ में बैठ के लिखना है, शास्त्र व्याख्यान करना है, अध्यात्म पढ़ना है, शिष्यों को सिखाना है, वो सब उनका बहुत सारा कार्य करने लगे। ये थी एक कथा कि किस प्रकार वो अपना घर छोड़कर और जंगल में पहुंचे। जंगल से गुजरते हुए अंडाल ने अपने पति के कहने के ऊपर सोने का कटोरा भी छोड़ दिया, और तब वो श्रीरंगम आकर रहने लगे। अब श्रीरंगम में अगली कथा इस प्रकार आती है कि श्री रामानुजाचार्य की एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो जो श्री भाष्य लिखना चाहते थे। तो हर एक आचार्य, हर कोई ना कोई, मतलब पुस्तक को उठा के उसके ऊपर भाष्य, उसका व्याख्यान लिखना बहुत जरूरी होता है। तो उनका यही इच्छा थी कि मैं श्री भाष्य लिखूं। श्री भाष्य का कैसे लिखा जाना था, ब्रह्म सूत्र जो है, जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है, ब्रह्म सूत्र, वो बोधायन की तरह लिखा हुआ था। बोधायन ने उसको, उसकी वृत्ति लिखी हुई थी, और उस बोधायन की वृत्ति के आधार पर इनको अपना श्री भाष्य लिखना था। अब वो जो बोधायन वृत्ति है वो कश्मीर में ही थी। कश्मीर में किसी पुस्तकालय में वहां पर सुरक्षित रखी गई थी। तो श्री रामानुजाचार्य ने अपने मन की इच्छा को प्रकट किया अपने शिष्य कुरेश के सामने। तो जो शिष्य और गुरु थे
दोनों ने ये निर्णय ले लिया कि हम चल के जाएंगे। सोचिए, श्रीरंगम से चल कर पहुंचे हैं कश्मीर। पता नहीं कितने ही साल लगे होंगे, या पता नहीं कितना समय लगा होगा उस समय, पैदल चलते चलते जब वो कश्मीर पहुंचे और वहां पर जाकर वहां के राजा से मिले, तो राजा उनको मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। तब इन्होंने अपने राजा उनको राजा से कहा कि हम आपके पुस्तकालय से ये जो बोधायन वृत्ति है या ब्रह्म सूत्र है, उनको हम अध्ययन करना चाहते हैं और उनको हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा बहुत प्रसन्न थे, परंतु राजा ने बहुत उनका स्वागत भी किया। परंतु वहां के जो लोकल विद्वान, लोकल पंडित थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आके तुरंत दरबार में कह दिया कि नहीं, ये जो ब्रह्म सूत्र है ये हमारे पुस्तकालय से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने एक कंडीशन तो ये लगाई कि बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन एक और कंडीशन लगाई कि आप इस बोधायन वृत्ति से नोट्स भी नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट मेक नोट्स। कुछ आप जब आप पुस्तकालय जाओगे तो वहां पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको पढ़ना है, यहीं बैठकर पढ़िए, जितने दिन तक पढ़ता है पढ़ते रहिए, पर यहां से ये हमारा जो ट्रेजर है ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। श्री रामानुजाचार्य बहुत थोड़े दुखी हो गए। रोज अपने शिष्य के साथ में जाते, पुस्तकालय में बैठते, जितना पढ़ सकते पढ़ते और फिर वापस आते। ये प्रक्रिया कई समय तक चलती रही। काफी समय के बाद एक बार जब उनका थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ अध्ययन हो गया, उसके बाद श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि अब तो हमें घर जाना ही चाहिए। तब दोनों अपना सब सामान बांध के, राजा को धन्यवाद करके और वहां से उलटकर अपने घर की ओर वापस रास्ते में आए। और आकर तुरंत जब श्रीरंगम समय लेकर श्रीरंगम पहुंचे, तब उसके बाद श्री रामानुजाचार्य बहुत दुखी मन से बैठे रहे। बोले, इतना पढ़ा पर श्री भाष्य तो अभी भी नहीं लिख सका। तब कुरेश ने कहा कि नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आप कहिए, श्री भाष्य आप अवश्य लिख सकते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य ने पूछा कि कैसे लिख सकता हूं मैं श्री भाष्य, मेरे पास तो ब्रह्म सूत्र है ही नहीं। बोले, लेकिन गुरुदेव, वो सारे के सारे जो ब्रह्म सूत्र थे, वो मैंने वहां बैठकर जब मैं पढ़ रहा था, सारे के सारे अपनी स्मरण शक्ति से सारे कंठस्थ कर लिए। आई हैव मेमोराइज्ड ऑल ऑफ देम। सब कुछ मुझे याद है, वर्ड टू वर्ड एवरीथिंग। और ये सुनकर श्री रामानुजाचार्य बहुत ज्यादा अचंभित हो गए और बहुत प्रसन्न भी हुए। तब उन्होंने सोचा कि अब इसका कार्य शुरू करना चाहिए। ये श्री भाष्य का कार्य शुरू होने जा रहा है। ये दूसरी कथा थी। एक तीसरी और सुंदर कथा है इसी श्री भाष्य से जुड़ी हुई। अब उसका लिखने का कार्य आरंभ हुआ। श्री रामानुजाचार्य ने कुरेश को अपने पास बिठाया और उनको आज्ञा दी कि देखो, तुम मेरे शिष्य हो, प्रधान शिष्य हो, प्रथम शिष्य हो। मैं इसका डिक्टेशन करूंगा और तुम इसे लिखोगे। अब अगर कहीं पर भी तुम्हें ऐसा लगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और तुम्हें ऐसा लगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ चेंज करना है, तो तुम उसी वक्त अपना जो लेखन है वो रुक रोक देना और आगे मत बढ़ना। ये उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दे दी। शिष्य ने एकदम आज्ञा को शिरोधार्य मान लिया। अब रामानुजाचार्य ने जो श्री भाष्य का जो डिक्टेशन था वो शुरू कर दिया। और वो कहते जा रहे थे, कहते रहते श्री भाष्य को एनालाइज करके, उसका जो एनालिटिक्स था, श्री भाष्य अर्थात ब्रह्म सूत्र को एनालाइज करके अपना भाष्य लिख देते थे। और कुरेश जो थे वो लिखते गए। एक जगह पर श्री रामानुजाचार्य ने कुछ ऐसा कहा कि कुरेश जो थे लिखते लिखते रुक गए। रामानुजाचार्य ने कहा, एक एक सेंटेंस ऐसा कहा कि जो जीवात्मा है, एक मिनट जस्ट, जो जीवात्मा है वो, उसका जो प्रधान चरित्र है वो उसका कॉग्निटिव पावर है, मतलब उसकी संज्ञानात्मक शक्ति है। जो आत्मा के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, जो याद रखने की शक्ति है, जो सीखने की क्षमता है, यही जो एनालाइज करने की क्षमता है, क्योंकि एक जीवात्मा ही सब कुछ एनालाइज कर सकती है, वो ही उसकी खासियत है। दैट इज सो स्पेशल अबाउट अ जीवात्मा, जो कि शरीर के अंदर, जो मनुष्य मानव शरीर के अंदर वो जीवात्मा है, उसकी खासियत यही है। ये जब उन्होंने कहा, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड अगेन। उन्होंने ये कहा कि द स्पेशलिटी, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोल इज इट्स कॉग्निटिव पावर। व्हाट इज कॉग्निटिव पावर? जो संज्ञानात्मक शक्ति है, अर्थात जो सांख्य फिलॉसफी को समझ सकती है, उसको कोई भी चीज को एनालाइज कर सकती है, दैट इज ओनली द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोल। वो आत्मा की स्पेशल उसका चरित्र बताती है। ये जब कुरेश ने सुना,
तो वो स्तब्ध रह गए, उन्होंने लिखना बंद कर दिया और उन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव ने देखा कि कुरेश रुक गया है। तब कई दिनों से क्योंकि लिखते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, गुरुदेव बोलते जा रहे थे, तब वो मानसिक थक गए थे। ही वॉज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड। इतने थकान थी उनको, मानसिक जो थकान थी उसकी वजह से उनको क्रोध आ गया। और उन्हें ये लगा कि मेरा शिष्य मेरी बातों के ऊपर ऐसे डाउट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो वो तुरंत उन्होंने कुरेश से कहा, तुम समझते हो कि तुम लिखना चाहते हो श्री भाष्य, लो तुम ही लिखो। और वो कहकर उन्होंने कुरेश को धक्का मारा और वहां से कमरे से बाहर निकल गए। वहां पर बैठे हुए सारे शिष्य एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि सडनली गुरुदेव को हो क्या गया है। परंतु जो कुरेश थे वो शांति से वहां बैठे रहे। श्री रामानुजाचार्य वहां से बाहर गए, उन्होंने अपना मुंह धोया, उसके बाद शांति से वो मेडिटेट करने के लिए बैठे। जब थोड़ी देर उन्होंने तपस्या की और थोड़ा सा एकदम अकेले में बैठकर मेडिटेशन किया, तब उनका मन शांत हुआ और उनको एकदम रियलाइज हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। शांति के बाद तुरंत वो आए, ही स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट इंसिडेंट कि ये मैंने क्या किया, सोचने लगे। तुरंत वो अपने कमरे में वापस आए और उन्होंने कुरेश से कहा कि कुरेश तुम सही थे। अब मुझे समझ आ गया है कि कोई भी जीव का चरित्र, ये अधूरी ही उसकी पहचान होगी। क्योंकि जीव की पहचान उसकी जब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक उसकी पहचान परमात्मा के साथ जोड़ने से नहीं होगी। कि जब तक जीव का जो चरित्र है, जब तक उसको आप परमात्मा के साथ नहीं जोड़ोगे कि वो परमात्मा का ही एक अंश है, तब तक, जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक उसका चरित्र वर्णन जो है वो पूरा नहीं होगा। ये मेरी समझ में आ गया है कि ये जो जीव है ये प्रभु की संपत्ति है। ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड, ये उनका भाष्य के ही अंदर लिखा हुआ है कि इट इज, इसका वर्णन यदि हम जीव को परमात्मा के साथ बिना जोड़े करेंगे तो इसका अर्थ ऐसा होगा कि जैसे हम सूर्य की रोशनी को बिना सूर्य के बारे में बताए हम उस रोशनी का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से वो खुद ही कुरेश को समझाने लगे और बोले ये हमारी विशिष्ट अद्वैत दर्शन शास्त्र है। दिस इज देयर फिलॉसफी, विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी ऑफ श्री संप्रदाय। श्री रामानुजाचार्य को बहुत ग्लानि हो रही थी, उन्होंने क्षमा मांगी और तब कुरेश रोने लग गए। और कुरेश ने कहा, गुरुदेव आप ऐसे मुझसे क्षमा मत मांगिए। तो तब गुरुदेव ने कहा, पुत्र तुम बिल्कुल सही थे, अब तुम सही भाष्य लिखो। जो मैं लिख रहा हूं वो तुम लिखो, और जो मैं कह रहा हूं सॉरी वो लिखिए, कि जो जीव का असली चरित्र है वो भगवान की संपत्ति है और उसके बाद वो भगवान को ही जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है। ये लिखने के बाद ही हम भाष्य के ऊपर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार चलते चलते जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप था वो और ज्यादा गूढ़ और गहन होता गया। और तब अपना दायित्व निभाते हुए पूरी तरह से बिना सोचे समझे कुरेश ने अपने, ये भी नहीं सोचा कि मतलब गुरु का वाक्य तो है ही, लेकिन क्योंकि गुरु की ही आज्ञा मिली थी उनको कि यदि मैं कुछ गलत बोलूं या कुछ त्रुटि हो जाए तो तुम तुरंत मुझे रोकना टोकना और मुझे बताना। और वो ही गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, तब धीरे धीरे करते हुए उन्होंने श्री भाष्य पूरा किया। श्री भाष्य ही केवल नहीं पूरा किया, गुरु के कथन पर, मतलब गुरु डिक्टेशन देते थे और कुरेश ने और भी ज्यादा लिखे हैं। वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह और गीता भाष्य, इस तरह के बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा कुरेश ने अपनी स्वयं कुछ उनकी कृतियां हैं स्पेशल, खास, जो आज भी पढ़ाई जाती हैं। उनके पांच स्तवम है, पंच स्तवम के नाम से ही इस कंपोस्ट 5 काव्य संग्रह का उन्होंने क्रिएशन किया है, लिखा है। वैकुंठ स्तव, आत्मानुष स्तव, सुंदर बाहु स्तव, वरदराज स्तव और श्री स्तव, इसे पंच स्तवम कहा जाता है। ये कहानी तीसरी हो गई। एक और लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो आई नो टाइम इज रनिंग रनिंग आउट, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू शेयर दिस विद यू। तो श्री रामानुजाचार्य की जो कीर्ति थी वो सब तरफ, चारों तरफ फैल रही थी। और तभी उस समय चिदम्बरम में एक राजा थे जो कि चोला डायनेस्टी के एक किंग थे। अब उनका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब जगह है, राजा राज अनाभय, तिरुनीता चोला भूपति, इस प्रकार के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बोलने में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, कंफ्यूजन इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज साउथ इंडियन नेम्स। लेकिन ये जो राजा थे चोला वंश के, ये शिव जी के महान भक्त थे, बहुत ज्यादा परम भक्त थे।
फैनेटिक। और यहाँ पर चिदम्बरम में जो एक मंदिर था गोविंदराज स्वामी का, आज भी मंदिर है, चिदम्बरम में मंदिर था गोविंदराज स्वामी का मंदिर। वहां पर खास बात ये थी कि वहां पर गोविंदराज स्वामी अर्थात विष्णु भगवान, तो साउथ में जितने भी मंदिर होते हैं वो वरदराज स्वामी, हर एक भगवान के आगे स्वामी लगाते हैं। तो उसी प्रकार गोविंदराज भगवान विष्णु का ही मंदिर था, लेकिन उस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की भी प्रतिमा है और शिव जी और पार्वती जी की भी प्रतिमा है। इस मंदिर की एक स्पेशल कथा इस प्रकार है, जो कि पुराणों के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि एक समय शिव जी और पार्वती जी के बीच में एक विवाद छिड़ा कि कौन ज्यादा अच्छा नृत्य करता है। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अच्छा नृत्य करता हूँ। पार्वती गौरी बोली नहीं, नृत्य तो मैं ही अच्छा करती हूँ। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए उन दोनों ने विष्णु भगवान को एज अ जज बुलाया कि आप आइए और देखिए हम किस प्रकार नृत्य करते हैं। विष्णु भगवान वहां पर आए, शेषशायी विष्णु बैठे हैं और नृत्य का आनंद ले रहे हैं एज अ जज। लेकिन जज क्या ही करेंगे, क्योंकि नृत्य करते समय शिव जी और पार्वती जी इतने मग्न हो गए और उनका नृत्य एकदम दिव्य नृत्य हो गया कि वो एकदम मग्न हो गए उसी नृत्य के अंदर। इट हार्डली रिमेन्ड लाइक अ कॉम्पिटिशन। वो नृत्य होने के बाद सब इतने प्रसन्न थे कि उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि नृत्य होने के बाद कि वो अपनी उसी प्रकार की प्रतिमा के रूप में वहां पर छोड़ गए चिदम्बरम में ही। मतलब विष्णु विष्णु भगवान शेषशायी विष्णु के रूप में, और जो शिव जी थे वो नटराज के रूप में, और पार्वती जी में वहीं पर उनके साथ में नृत्य करती हुई या जो भी उनकी प्रतिमा होगी इस प्रकार वहां रह गए। प्रॉब्लम क्या थी इस मंदिर में, जो भगवान जो विष्णु है वो जो शेषशायी विष्णु है, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए, और उनके चरण जो थे वो उस तरफ पॉइंट कर रहे थे जहां पर शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा थी। अब इस चीज से जो राजा था वहां का, जो चोला राजा था जो कि शिव भक्त था, फैनेटिक था, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसको शिव के भक्तों से ईर्ष्या होने लग गई थी। और वो बहुत ज्यादा शिव जो वैष्णव थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो क्रूरता भरे जो एक्ट्स थे वो करने लग गया था, उनको बहुत परेशान करने लग गया था। तो उसने ईर्ष्या के मारे सबसे पहले तो ऐसा किया कि उसने कहा कि सारे के सारे जितने वैष्णव हैं मेरे कंट्री में, मेरे देश में, प्रदेश में, सब लोग शिव जी के ही भक्त बन जाओ। सो ही स्टार्टेड फोर्सफुली कन्वर्टिंग एवरीबडी टू बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। बहुत सारे जो मना करते थे उनको मार डालता था, मतलब बहुत ही आतताई था वो राजा। अब सबसे पहले राजा ने क्या किया, उस मंदिर की ओर जो पगडंडी जाती थी, जो फुटपाथ जाता था जिस मंदिर की ओर जहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति थी, उस पगडंडी को बहुत पथरीला और कटीला कर दिया ताकि लोग वहां पर चल ना सके। उसके कुछ समय बाद उसने उस मंदिर का वो हिस्सा ही बंद कर दिया जहां पर भगवान की मूर्ति थी। एक बूढ़ी औरत उस मंदिर की ओर जाना भी चाहती थी, पर सबके सामने पब्लिकली उस बूढ़ी औरत को पकड़कर उसका गला काट दिया गया ताकि सब में भय उत्पन्न हो और जबरदस्ती लोग शिव जी का ही भक्त बन जाए। इस प्रकार के वो अ, कार्य करने लगा था। अब जब ये राजा, चोला राजा ने श्री रामानुजाचार्य की कीर्ति के बारे में सुना चिदम्बरम में कि श्रीरंगम में श्री रामानुजाचार्य तो बहुत फेमस हो गए हैं, तो उसने अपना वहां पर एक कुछ सैनिकों को भेजा और उनको निमंत्रण दिया कि मेरे सैनिक आपको न्योता भेजना चाहते हैं। एक एक्चुअली पहले दूत को भेजा, मैसेंजर को, दूत को भेजा और कहा कि आप हमारे राज्य में आइए और यहाँ पर हमारे जो विद्वान हैं उनके साथ आप डिबेट कीजिए। तो जब दूत गए तो श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है हम आएंगे। तब जब यहाँ बात पता चली उनके शिष्यों को, तो कुरेश को दाल में कुछ काला नजर आया। कुरेश ने तुरंत अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुजी नहीं, आप नहीं जा सकते, ये जरूर एक जाल है फंसाने के लिए, क्योंकि आप एक वैष्णव हैं, परम वैष्णव है, हमारे गुरुदेव हैं, आप नहीं जा सकते। श्री रामानुजाचार्य बहुत हिचकिचाए, वो मान ही नहीं रहे थे, परंतु जबरदस्ती उनके सारे शिष्यों ने उनके ऊपर दबाव डाला और तब श्री रामानुजाचार्य को वहां से उन्होंने कोई एक सुरक्षित स्थान के ऊपर भेज दिया। वो वहां से चले गए। तब कुछ समय बाद जब चोला वंश के जो राजा थे उनके जब सिपाही और सैनिक आए यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य को ले जाने के लिए, तब कुरेश ने श्री रामानुजाचार्य के वस्त्र धारण कर लिए
और उसी का ही उन्हीं का ही स्वरूप बनाकर और रामानुजाचार्य के नाम से ही अपने उनके ही एक शिष्य जो थे, महापूर्ण, बहुत वयस्क शिष्य थे। महापूर्ण जो थे वो 105 वर्ष के थे। उनको अपने साथ लेकर और तब वो चिदंबरम की तरफ वहां पर रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद राजा ने कुछ शिव भक्त पंडितों को वहां पर जमा कर रखा था, जिनके साथ उनका वाद विवाद, व्याख्यान, जो भी डिबेट होने वाला था। और डिबेट हुआ, बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ। एंड ऑब्वियसली श्री रामानुजाचार्य बने हुए जो कुरेश थे वो और महापूर्ण वो जीत गए। परंतु राजा, जो चोला राजा था, वो बहुत क्रूर था और आतताई भी था। बहुत क्रोधित हो गया। उसने बोला, ठीक है तुम जीत गए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे राज्य में आ ही गए हो तो यहाँ अब तुम्हें शिव जी का ही भक्त अपने आप को घोषित करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू कन्वर्ट टू बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। मेरे राज्य में कोई भी विष्णु भक्त नहीं रह सकता। ये कहकर उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जब दोनों ने, कुरेश और इन्होंने क्या बोलते हैं, महापूर्ण ने विरोध किया, तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन दोनों की आंखें नोच डालो, इनकी आंखों को निकाल दो। और जैसे राजा के जो सैनिक थे वो उसी दरबार के अंदर महापूर्ण की आंखें नोच रहे थे और निकाल रहे थे, तब कुरेश ने अपने आप ही सैनिकों, ये भी नहीं देखा कि सैनिक, ये वो नहीं चाहते थे कि सैनिक मुझे हाथ लगाएं। इसलिए जब सैनिक महापूर्ण की आंखें निकाल रहे थे, तभी कुरेश ने अपनी स्वयं की आंखें नोच के और निकाल के राजा की तरफ फेंक दी। महापूर्ण चीख रहे थे क्योंकि वो बूढ़े थे। और उसके बाद राजा हंसने लगा और राजा ने उनको छोड़ दिया कि अब ये अंधे हो गए, अब कहाँ जाएंगे। कुरेश उसी अंधावस्था में अपने जो मित्र थे महापूर्ण, उनके साथ में फिर से श्रीरंगम की तरफ यात्रा करते हुए वापस आने लगे। परंतु रास्ते में ही इतना जो असहनीय दर्द हो रहा था महापूर्ण को, वो इसको सहन नहीं कर सके और रास्ते में ही उनके प्राण निकल गए और वो चल बसे। तब कुरेश अकेले ही वहां से वापस आए। अब ऐतिहासिक जो आलेख हैं, उनमें अभिलेख, उनमें ऐसा लिखा है कि वो जो चोला राजा था, उसकी कुछ वर्षों बाद बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। वो थ्रोट कैंसर, गले की कैंसर की वजह से वो मर गया। बहुत दर्दनाक उसने समय देखा है, अपना अंतिम समय। उसके बाद के जो उसके नेक्स्ट वंशज थे, चोला राजा जो अगले आगे आए हैं, वो दे वर वेरी टॉलरेंट और उन्होंने सब वैष्णव और शैव जो थे, शैवाइट्स थे, सबको, विष्णु भगवान के और शिव जी के सारे भक्तों का उन्होंने समर्थन किया है और तब सब सही रहा है। फिलहाल श्री रामानुजाचार्य तो मेलकोट कर्नाटक में चले गए थे और वहां पर वो प्रचार कर रहे थे। और जो कुरेश थे वो अंधे होकर फिर से श्रीरंगम आ गए थे। तो हालांकि वो अंधे थे, उनको भौतिक जगत कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, परंतु फिर भी वो, उन्हें भगवान के दर्शन जरूर होते थे। कहते हैं कि जिस प्रकार सूरदास को दिव्य दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसी प्रकार उनको भी दिव्य दृष्टि थी। उनको रोज वरदराज की के दर्शन प्राप्त हो जाते थे कि आज भगवान का किस प्रकार से श्रृंगार हुआ हुआ है। और उसी प्रकार से उनके वो सारे के सारे जो स्तव थे वो लिखते जाते थे। जब कई सालों तक जो श्री रामानुजाचार्य थे वो मेलकोट कर्नाटका में थे। जब स्थिति एकदम शांत हो गई और सब चोला राजा बदल गए, उसके बाद जो श्री रामानुजाचार्य थे गुरुदेव वहां से वापस आए श्रीरंगम। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने कुरेश को देखा तो बहुत रोए, उनको आलिंगन किया और बहुत ज्यादा रुदन करते हुए और रोने लगे। और तब उन्होंने कुरेश से कहा कि तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया मेरे लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम भगवान वरदराज से प्रार्थना करो, विष्णु से प्रार्थना को करो कि हे प्रभु प्लीज आप मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए। तब कुरेश मंदिर में गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो चोला राजा की वजह से मेरी आंखें गई है, आप उसको क्षमा प्रदान कर दीजिए। तब रामानुजाचार्य और अचंभित हो गए कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि उनसे अपनी अग्नि, अपनी दृष्टि मांगो, आंखें मांगो, और तुम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हो। मैं गुरु, तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम भगवान से मांगो कि वो तुम्हें दृष्टि प्रदान करे।
ऐसा कहा जाता है कि तब कुरैश ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान की कृपा से उनकी दृष्टि वापस आई है। तो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेर इट इज रिटन कि उनकी दृष्टि वापस आई है उनको। आज भी साउथ इंडिया में यही माना जाता है। पर कई जगह पर यह लिखा है कि उनको दिव्य दृष्टि थी और उनकी आंखें नहीं है। बट एज अ फैक्ट वी विल टेक कि यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे के सारे संतों के ऊपर भगवान की बहुत कृपा रहती है और उनकी दृष्टि सच में वापस आई थी। इस इसके बाद उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और उनको बहुत उनका धन्यवाद किया। तब तब से जो इसीलिए जो वरदराज भगवान है कांचीपुरम के, उनका एक नया नाम पड़ गया, बेस्टोवर ऑफ आईज, नेत्र प्रदान करने वाले। अर्थात तमिल में उनको कहते हैं कांची तनिल कन, कंची तनिल कन कोडुकम पेरुमल। कुछ इस प्रकार से उनको नाम दिया गया है कि जो अपने भक्तों को आंखें प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान जो है भगवान वरदराज पेरुमल। जैसा कि मैंने कहा उन्होंने 5 काव्य संग्रह लिखे हैं, पंचस्तवम। अब इस जो कथा के, और काफी सालों तक वो जीवित रहे, उसके बाद वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। अब ये जो सबसे स्पेशल चीज ऐसी है कि जो कुरेश है, ऐसा मानना है कि ये भगवान के ही एक पार्षद हैं, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के ही अवतार माने जाते हैं। और जो उनके साथ उनके मित्र थे दशरथी, वो भगवान के शंख के अवतार के रूप में माने जाते हैं। कि इस प्रकार वो आए और तब उन्होंने अपने ही भगवान के जो दूत थे या भगवान के जो भेजे हुए आचार्य के रूप में श्री रामानुजाचार्य जो आए थे, उनकी सेवा करने का अवसर उनको जब मिला तो उन्होंने वो छोड़ा नहीं। इसीलिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा था उनकी सुरक्षा करने के लिए। ये जो भक्त कुरेश की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। सबसे पहले तो यह है कि देखिए, उनको पूरा अपने गुरु की वाक्य के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा था। उससे भी पहले हमने ये भी देखा कि भगवान की को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और सब चीज से एक चुटकी के अंदर मोह त्याग कर और वन को प्रस्थान कर दिया और वहां से सीधा श्रीरंगम पहुंच गए अपने गुरु के शरण के लिए। यहां तक कि उन्होंने अपने गुरु की सुरक्षा के लिए अपने नेत्रों का भी त्याग कर दिया है। तो हमें प्रभु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, हम पूरी तरह से पूर्ण आस्था से अपना जीवन आपको समर्पित कर सकें। हे प्रभु, कि इतनी हमें शक्ति दीजिए कि हम प्रेम और विनम्रता से आपके भक्तों की सेवा कर सकें और जीवन की सब प्रतिकूल अवस्थाओं में भी हमारी आस्था आपसे मिटे नहीं, हटे नहीं। हम सदैव आपके शरणों में शरणागत रहे, हमारी आप में आस्था हमेशा दृढ़ रहे। भले कितनी ही प्रतिकूल जो हर तरह की ऊपर उतार चढ़ाव जो आते हैं, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस भी आते हैं, परिस्थितियां अलग हो, विपरीत हो, तो भी हमारी आस्था जो है आप में दृढ़ हो। यही सारी शिक्षाएं दे जाते हैं संत। भले वो नॉर्थ इंडिया के हो, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, यहाँ कहीं के भी हो, बहुत जगह जगह के संत सब हमें अपनी जीवनी से इसी प्रकार के कुछ कुछ ज्ञान के मोती प्रदान कर जाते हैं। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन।